पखवाड़े की जो शुरुआत है, और जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था, अगर हम सिर्फ पखवाड़ों पे स्वच्छता करेंगे तो कभी भी साफ देश, साफ शहर, साफ टाउन, साफ डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाएंगे। स्वच्छता हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। हम सुबह स्नान किए बगैर मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे गलियां, हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें अपने से वो घृणित फीलिंग होनी चाहिए। स्वच्छता का पखवाड़े का सिर्फ झाड़ू मारने से, कूड़ा उठाने से नहीं है। मेरे पीछे देखिए, ऐसी गाड़ियों को मैंने एसपी को कहा है हैवी चलानिंग शुरू करे। ये भी स्वच्छता में एक हमारा रहेगा। मैं तो सख्त कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन चलान आप विपिन इसमें हैवी चलानिंग शुरू करिए, क्योंकि आप एक तरफ से हमें नसीहत और दूसरी तरफ से गलती नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ के बिना ये चीजें हो नहीं सकती। सिगरेट हमने बैन किया था। मुझे खुशी हुई जब मुझे 2-3-4 लोगों ने बताया कि सर हमने सिगरेट ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। तो देयर आर सर्टेन कंप्लेंट्स कि मुझे कल कोई कह रहा था कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अरे आप बंद कर दीजिए ना पीना। मेरा तो मुद्दा ही यही है कि वो महंगा करें, आप मत पीजिए। जब आप सिगरेट पीना बंद कर देंगे, ब्लैक और व्हाइट दोनों ही खत्म हो जाएगा। मदद करिए, मैं आपकी सेहत के लिए। आप जानते हैं कि मैक्सिमम कैंसर जो हैं, चाहे वो मुंह के हैं, चाहे वो फेफड़ों के हैं, चाहे वो खतरनाक हैं, वो सिगरेट और तंबाकू से होते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है आपकी सेहत के लिए। मेरी कोशिश है माता के दरबार के जो बेस कैंप है उसकी सैंक्टिटी बताने के लिए। और अगर किसी को भी कोई खबर मिलती है और कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मेरा नंबर मुझे लगता है आप सब लोगों के पास है, सारी दुनिया के पास है। माहौर से लोग करते हैं फोन, तो आप क्यों नहीं करेंगे? वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ, हमने बाणगंगा का आने वाले 2-3 दिनों में रिजुविनेशन के लिए एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बाणगंगा सफाई, बाणगंगा रिजुविनेशन, ताकि हम, मुझे अपना बचपन याद है कि एक बार स्नान करके जरूर जाते थे, चाहे ऊपर नल के नीचे बैठते थे। तो क्या हम उस बाणगंगा को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं? उसमें काम करेंगे। टन जो आपका सीवरेज डंपिंग यार्ड है, उसको भी हम बेहतर बनाएंगे। मेरे डीएफओ साहब हैं, मैंने इनको कहा उसकी एक तो बायो फेंसिंग तैयार करेंगे। उस कूड़े को कैसे यूज करके एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रोड को बेहतर बनाएंगे, और उसका जो वाटर है, ग्रे वाटर, उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसका प्रोजेक्ट बन गया है। उसके पैसे मुझे उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे। टेंडर करेंगे इसी पखवाड़े में और काम शुरू करेंगे। आप लोगों के साथ की मीडिया के साथ जुड़े हुए हजारों लोग, होटल वाले, इन सब की जरूरत है। आप आगे आइए। अपने घर के लेटरिन की पाइप डायरेक्ट ड्रेन में मत डालिए, कूड़ा ड्रेन्स में मत डालिए। आपने देखा ड्रेन्स का काम शुरू हुआ है। ये पखवाड़ा नहीं, हम इसको साल का कैंपेन बनाएंगे। आप जानते हैं कि कटरा माता वैष्णो देवी आइकॉनिक स्वच्छ प्लेस भी है, तो उसका लेवल है, उसको पहुंचाने में आपने देखा हमने पिलग्रिम्स को भी रिक्वेस्ट की और वो भी जुड़े। इस तरीके से कोशिश की जाए कि इसको सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ जगह बनाया जाए। सर कल का इंश्योर करेगी कि कोई भी प्रीपेड के नाम पे किसी भी बंदे से गलत तरीके से पैसा ना ले। म्यूनिसिपैलिटी ने अपना जो टेंडर है अड्डा पर्ची का, वो किया हुआ है। वो लोग अपना कार्य करेंगे। हम बड़ी जल्दी, आपने ओला और उबर का नाम सुना होगा, उस पैटर्न पे कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो सारे उस प्रीपेड मोड पे आ जाएं, ताकि कोई भी शिकायत पिलग्रिम की ना रहे। आपके माध्यम से एक बारी ऑटो वालों को चेताता हूं और यात्रियों से, पिलग्रिम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 6 आदमी एक ऑटो में नहीं आने चाहिए। नुकसान आपका। कल मैंने 2-3 गाड़ियों से लोग उतारे, आपने भी देखा। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको मिलके ही कार्य करना है। सब जाएंगे, सफाई रखेंगे। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी तो मैंने ईओ को कहा है, उसने कुछ बड़े बेहतरीन प्रपोजल मुझे दिए हैं। उस पर देखेंगे कि उस पर फंडिंग कहाँ से आएगी। बाणगंगा को, जैसे मैंने कहा, साफ बनाने की कोशिश, और बाणगंगा से जो नीचे आ रहा है, अगर हम इस रूट पे जाते हैं कटरा रियासी पे, उसको कैसे क्लीन आउट किया जाए, डंपिंग यार्ड को कैसे बेहतर किया जाए। आप लोग अपने घर वालों को, अपनी पत्नियों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि वो कूड़े वाले को दे, सफाई वाले को दे। रादर कूड़े वाले तो हम हैं, जैसे मैंने कहा। तो ये सारी चीजें, सारे प्रयास करेंगे। लेकिन जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखें। हमने एक रिक्वेस्ट की थी और मैंने म्यूनिसिपल ईओ को कहा था कि अगर सारे दुकान वाले एक ही तरीके के बोर्ड बनाएं, हम डिजाइन दे देंगे, क्योंकि आप माता के पवित्र नगरी में हैं। तो एक ऐसा बोर्ड जो माता को चिताए, जिसके रंग वैसे हों, जो आप अच्छे लगे, तो सारे अगर उस पर मिलें। और सीसीटीवी दूसरा हमने कहा है, जो पुलिस जिसने संज्ञान लिया है, मुझे लगता है 80% आपने हो गया। जो नहीं होगा
तो फिर हम 188 की कार्रवाई अब नए एक्ट में जो भी होगी वो करेंगे। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने किसी भी बिजनेसमैन को, अपने किसी भी शहरवासी को कि उसको एफआईआर का भुगतान करना पड़े। अगर उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आके पुलिस को बताए, हम उसमें देखेंगे क्या। इसको आपने लेना भी है और समझना भी है कि इस शब्द में क्या बोल रहे हैं। तो आप अपना जरा राइट हैंड आगे करके अपने पीछे पीछे बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति संयम रखूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ 100 घंटे देर इसके लिए प्रयास करेंगे। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। चलेगा। वैसे तो हर रोज ही चलना चाहिए। जैसे आपने सुना कि अभी हमने शपथ ली है, उसमें हमने बोला कि हर सप्ताह में 2 घंटा हम लोग स्वच्छता को देंगे और 1 साल में कम से कम 100 घंटा स्वच्छता की ओर हम सब मिलकर हमने शपथ ली है कि स्वच्छता की ओर हम लोग हर सप्ताह 2 घंटे, हर साल में 100 घंटा अपनी इस सपोर्ट के लिए हम देंगे। हमारा जो प्रोग्राम ऑफिशियल चलेगा वो आगे अपनी शुरुआत होगी 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। 15 अगस्त तक रोज कोई ना कोई नई एक्टिविटीज पूरा हर ऑफिस में बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में बहुत सारे अन्य कनेक्ट प्रोग्राम है, चाहे वो ब्लू ट्रांजिशन का प्रोग्राम हो, चाहे का प्रोग्राम हो, चाहे वो बिल्कुल अवेयरनेस हो, चाहे लोगों को एजुकेट करने का प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम। इसके अलावा हम अपनी म्यूनसिपैलिटी में और वार्ड में और खासतौर से गाँव के इलाके में भी जो पूरा सफा करने सेग्रीगेटेड पूरा सफा करने वाली गाड़ी है उसको चलाएंगे और लोगों को एक्टिवेट करेंगे कि उसमें जो है गीला और सूखा कचरा हमें अलग अलग से देना है।